नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही चीन को ये एहसास हो गया था कि जो उसके सैनिक हैं वो लद्दाख के जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पर लड़ने में असक्षम हैं। इसके बाद चीन ने बहुत सारे फेरबदल किए अपनी सेना में, जैसे कि उसने जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों के लोग थे उन्हें स्पेशल बटालियन में जो लद्दाख के पास तैनात है वहाँ पर भर्ती करना शुरू किया। उनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई कम से कम 4-5 महीनों की। लेकिन आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं उसे जानकर आप कहेंगे कि सारा पैसा बर्बाद, सारी ट्रेनिंग बर्बाद, सारे के सारे प्रयास बर्बाद और सारा समय भी बर्बाद हो गया है चीन का। दरअसल अब से कुछ 2 दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी जिसमें बताया गया कि चीन भारतीय सीमा के पास, खास करके जो लद्दाख का रीजन है वहां पर जितने भी उसके सैनिक तैनात थे उनमें से 90% को उसने रोटेट कर दिया है, यानी कि वापस भेज दिया है। वहां पर नए सैनिक आए हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अगर सिर्फ 4 महीने पहले आप जाएंगे ना, आप पाएंगे कि चीन ने उस समय भी करीबन अपने 50% से ज़्यादा सैनिकों को रोटेट कर दिया था, बदल दिया था। लेकिन इस बार जो रोटेशन हुई है लगभग पूरी की पूरी सेना की ही हो गई है, क्योंकि 90% तो आप पूरा ही समझ लीजिए। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों चीनी सैनिक भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, जबकि चीन उनके ऊपर अरबों डॉलर फूंक रहा है? जबकि भारत कुछ करोड़ रुपए लगाकर ही इतने ज्यादा बेहतरीन सैनिक कैसे तैयार कर पा रहा है? तो इसके पीछे के 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो चीन की जो इकोनॉमिक ताना बाना है। दरअसल चीन में लोग अचानक से बहुत ज्यादा अमीर होना शुरू हो गए हैं। दूसरा, चीन के अंदर लागू थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, आपके पास एक ही बच्चा हो सकता है। तो जब एक बच्चा होता है और आप अमीर भी होते हैं अचानक से तो आप अपने जो बच्चे हैं ना उस पर ज़्यादा केयर करने लगते हैं, वो ज़्यादा लाड़ प्यार में पलने लगता है। और ना तो वो बच्चा कभी सेना में जाना चाहता है, फिर ना ही उसके माँ बाप जिनका वो इकलौती संतान है वो कभी उसे सेना में भेजना चाहते हैं। लेकिन चीन जबरन ऐसा करता है और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। अमीर अमेरिका में भी हैं, अमेरिका में भी बच्चे के माता पिता काफ़ी अमीर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, जिस वजह से लोग अपनी इच्छा से सेना में जाते हैं जिनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। अमेरिका में आपको जबरदस्ती सेना में भर्ती नहीं किया जाता है, आप अपनी इच्छा से जाते हैं। भारत में ही आप देख लीजिए, क्या आपने आज तक कभी सुना है कि भारतीय सेना ने किसी को जबरदस्ती भारतीय सेना में शामिल कर लिया हो? कभी नहीं सुना होगा। लोग अपनी मर्जी से आते हैं और यही फ़र्क होता है जज्बे में और ज़बरदस्ती में। जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा आप एक चींटी से भी डर जाओगे, लेकिन जब आपके अंदर जज्बा होगा ना आप हाथी से भी भिड़ जाओगे। और जो बचा कुचा जज्बा था ना चीनियों के अंदर, उसे खुद चीनी सरकार ने तोड़ दिया है। आपको याद होगा कि हाल ही में चीन ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें दिखा रहे थे कि भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में चीन की तरफ आ रहे हैं हाथों में हथियार लेकर। और इससे चीन ये दिखाना चाह रहा था कि जी देखिए, जो भी कुछ हुआ है गलवान में उसका जिम्मेदार भारत है, चीन ने कुछ नहीं किया। लेकिन इसका असर क्या हुआ? जो चीनी 1-2 जाना भी चाह रहा था भारतीय सीमा पर, अब वो भी डर रहे हैं। क्यों? उन्हें लग रहा है कि भारतीय सीमा तो बहुत खतरनाक है, भारतीय फौजी तो मरने मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर जो फौजी हैं चीन के वो तैयार नहीं हैं भारतीय सीमा पर आने के लिए। हालांकि जो रीजन दिया जा रहा है ना 90% सैनिकों को रोटेट करने का, ये कहा जा रहा है कि जी एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से चीनी सैनिकों को हटाया जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी देश के किसी भी सैनिक से कि वो सर्दी की वजह से कि उसे जुकाम ना हो जाए वो सीमा पर तैनात होने से मना कर दे, उन्हें वहाँ से हटाना पड़ जाए? ये किस काम की फौज? ऐसी इससे अच्छा तो पुलिस तैनात कर लो। हालांकि आप मुझे कमेंट करके अपना व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा इस पूरे मामले के बारे में। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।